पाणीपात मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुसला में आपका स्वागत है। आज हमारी वर्णमाला की लास्ट क्लास है जिसमें हम आज अपनी वर्णमाला को ख़त्म कर देंगे। आशा करता हूँ कि आप इसके पहले के कक्षा देख कर आए होंगे। वैसे कंफर्म ये तो बता सकते हैं कि इसके पहले के कक्षाएं आपने देखी हैं कि नहीं देखी, लेकिन आपने सैयारा मूवी जरूर देख के आए होंगे आज यहाँ पर। ये तो हम कंफर्म बता सकते हैं। कौन कौन देख के आए कमेंट में बता सकता है। तो इसके पहले हम लोग पुरानी कक्षा में क्या पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, जिसमें मैंने कौन कौन से बताए थे। पहला था अल्प प्राण, और दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से थे आपको ध्यान है, जिसमें मैंने बताए थे पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। इनके साथ साथ कौन कौन से थे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और कौन से थे, सभी स्वर, सभी स्वर और अड़ा। ठीक, तो कितने टोटल इनकी संख्या थी, इनकी संख्या थी टोटल 31। 15 ये, 4 ये, 11 ये और 1 ये, टोटल 31 थे। और महाप्राण में कौन कौन से थे, दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक, और ऊष्मीय व्यंजन थे, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक, और कौन सा था, अड़ा हो गया था उसमें, इसमें था अड़ा। इसकी टोटल संख्या कितनी थी, 10, 4 14 और 1 ये 15, टोटल कितने थे, 15। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे चलेंगे, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन देखेंगे। आज हम किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों के। तो लिखेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो कितने प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर हमने इनका 2 प्रकार से विभाजन किया है। कौन कौन सा, पहला है घोष, पहला है घोष जिसको हम सघोष भी बोलते हैं, सघोष। और दूसरा कौन सा है, अघोष। ठीक, तो इनको जानने से पहले हम वर्ग बना लेते हैं, वर्गीय व्यंजन कौन कौन से। तो सब तो पता ही चल गया होगा आपको, क ख ग घ अंगा। इतनी बार लिख चुके, अब तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से होते हैं। अब नहीं याद हुआ तो फिर क्या ही बता सकते हैं। च छ ज झ अइया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द
ध, न, प, फ, भ, भ और मा। ये हो गए हमारे वर्गीय व्यंजन। ठीक, तो सघोष में होते हैं ये तीन वर्ग होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन कौन से होते हैं? तीसरा और चौथा और पांचवा। इनके साथ साथ कौन कौन से होते हैं? और होते हैं सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर इन्हीं में आते हैं। सभी स्वर के बाद कौन कौन से और वर्ण होते हैं? य, र, ल, व और एक उसमें व्यंजन होता है ह। ठीक, ये हो गए। कितने हो गए? 15, ये 15 11 26, 26 और ये 5 31। तो टोटल कुल घोष वर्ण कितने हो गए? कुल घोष वर्णों की संख्या हो गई यहाँ पर 31। ठीक, तो ये हो गया। अब अघोष देखते हैं। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो गए। ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये हो गए। और कौन से हो गए? य, र, ल, व। य, र, ल और व। ठीक, जिसमें से ये और एक हो गया ह। ह किस में आता है? ऊष्मी व्यंजन में। कौन कौन से होते हैं? स, स और ह। ठीक, ये और ये चार। ठीक, किस में आ गए? आपके घोष में। अब जितने भी हो गए बाकी वो आ गए आपके अघोष में। कौन कौन से हो गए? ये पहला और दूसरा वर्ग और ये तीन। ठीक, कौन कौन से हो गए? अघोष, पहला और दूसरा वर्ग। इसके बाद स, स, ये तीन हो गए। ठीक, ये आपके किस में आ गए? अघोष में। तो टोटल इनके कुल अघोष वर्ण कितने हो गए? कुल अघोष वर्ण, कुल अघोष वर्ण कितने? 10, ये 5 5 10, 10 3 13। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 13। नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे संयुक्त व्यंजन पे। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ए और ओ औ। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर कौन कौन से बताए थे? जैसे उसकी परिभाषा क्या थी? एक या एक से अधिक स्वरों को मिलकर जो वर्ण बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्वर। वैसे ही एक या एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? लिखिए, क्षत्रिय वाला छ, जिसको हम लोग बोलते हैं कस, और त्र, ज्या और स्र। ठीक, देखिए कैसे इसमें एक से अधिक व्यंजन होते हैं। तो च को क्या बोलते हैं? कस, क धन स पढ़ते हैं, जिसमें से आपका स भी अर्ध दिखाने के लिए इससे स्वर निकालना पड़ेगा। इसके नीचे हलंत लगाएंगे और फिर लगाएंगे आगे अ। ठीक,
ये आ गए आपके दो स्वर, मतलब दो व्यंजन, ठीक। और एक ये एक स्वर, त्र त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ठीक। वैसे इसका कर लिए ज्या, ज हलंत प्लस अ, ठीक। स्र स धन र प्लस अ, ठीक। ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 4 हो गई। पूछ लिया जाता है कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो हो गए 4। देख लीजिए। हो गया। अब इनके बाद हम जानेंगे नुक्ता के बारे में। नुक्ता, जैसे इसके पहले हम लोगों ने, जब हम लोग प्राणत्व के आधार पे हम लोग कर रहे थे उसका वर्गीकरण, तो उसमें एक शब्द आया था जैसे ये वाला ज, और ये इधर लगी थी बिंदी, इसका मतलब नुक्ता के बारे में। तो आज हम लोग इसको जानते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी देखते हैं। जैसे नुक्ता, नुक्ता जो नई विकसित ध्वनियां हैं, इन्हीं को हम लोग नुक्ता बोलते हैं। नई विकसित ध्वनियां, इन्हें ही बोला जाता है। इन नुक्ता का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में प्रयोग, इसका हिंदी भाषा में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग, नाम लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। द्वारा किया गया था। ठीक। तो नुक्ता जो होते हैं वो अरबी भाषा या इनको उर्दू भाषा की ध्वनियाँ होती है, जैसे उर्दू भाषा को बोलते हैं हम लोग, उर्दू शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं जिसके नीचे ये नुक्ता लग जाता है। ठीक। जैसे क ख क ख ग ज और फ। ठीक। जैसे ये सिंपल वर्ण लिखे, इनके नीचे में अगर हम लोग ये नुक्ता लगा दें तो ये उर्दू भाषा के शब्द बन जाएंगे। जैसे कुछ शब्द लिख लेते हैं, जैसे हिंदी शब्द
और दूसरी तरफ उर्दू के शब्द। तो पहला शब्द ले लेते हैं क से, कफ। तो हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है बलगम। जैसे मुंह में जम जाता है जब आपके, तो उसे बोलते हैं बलगम। ठीक। वही अगर उर्दू भाषा में देखें तो कफ का मतलब हो जाएगा बटन का हिस्सा। जैसे जिस हिस्से में आप बटन को टाँचते हैं या टचवाते हैं उसे ही बोलते हैं कफ, बटन का हिस्सा। अब दूसरा हम लोग लेते हैं खाना का, ख। इसका हो गया खाना। खाना हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है भोजन। और अगर इसके इधर नुक्ता लग जाएगा तो इसका मतलब होता है कमरा या डब्बा। जैसे हम लोग जेल खाना बोलते हैं, उसका मतलब जेल का खाना नहीं होता है, उसका मतलब होता है कमरा या जिधर जो चीज़ है। जैसे दवा खाना हो गया, दवाइयों का स्टोर, या मेडिकल स्टोर में आपने देखा होगा दवा खाना लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है खाना, ये नुक्ता वाला। ठीक। गा से हो गया गोल। गोल का मतलब होता है वृत्त। अगर यही गोल नुक्ता लगा दिया जाए तो उसका मतलब हो जाएगा दल। जैसे दल होती है भीड़ भाड़, तो उसका मतलब हो जाता है दल। अब हम लोग ज से देखते हैं। ज से जैसे हो गया जरा। जरा भी बुढ़ापा, मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापा। ओल्ड। ठीक। और अगर इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा जरा, तो इसका मतलब होता है, ये होता है बुढ़ापा, वो होता है थोड़ा सा, जरा जरा। ठीक। अब लास्ट में हम लोगों का बचता है फन। फन, जैसे ये हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, जैसे आपने फन देखा होगा, नागिन का फन, वो वाला फन। किसका? नागिन का। ठीक। अब अगर उर्दू भाषा में देखें, नुक्ता लग गया फन, तो इसका मतलब होता है हुनर। ठीक। हुनर, आपके पास क्या हुनर है। ठीक। उस हिसाब से तो आपका ये भी हो गया। आज से ये वर्णमाला चैप्टर ख़त्म। कल इसके सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, जीरो से लेके चाहे हीरो तक, वो सब आपको मैं यहाँ पे करा दूंगा। आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।